अच्छा ठीक है, ध्यान देते हैं। ऊपर वाले का फैक्टर हो गया इजली। अच्छा फैक्टर क्या हुआ बताओ? 3। नीचे वाले का फैक्टर हो रहा है? तो मैंने बताया था आपको, अगर फैक्टर नहीं होता है ना, सबसे पहले आप सीधा चार फार्मूला मत लगाया करो, ठीक है? आप सीधे डी चेक किया करो, ठीक है? डी यहाँ पे चेक करो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ रहा है? माइनस में 3 आ रहा है, ठीक है। डी हमारा लेस देन 0 आ गया, और ये हमारा क्या यहाँ पे 1 है, 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 होते तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, है ना? सभी को आया इतना? पॉजिटिव होगा तो हमको इस पूरे को ओवरऑल निगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ऊपर वाले को निगेटिव होना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाले को निगेटिव होने के लिए हमको क्या कंडीशन होना चाहिए? x माइनस 2 एंड x माइनस 3 क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, है ना? ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ जल्दी से। 2 एंड 3, इसमें इवन नंबर, इवन पावर कहीं है नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर है तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है ना। तो सीधे 2 एंड 3 लिखो यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। अगर ऑड पावर रहता है हमेशा, तो आपको कहीं पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने का जरूरत ही नहीं ना। आप लोग सीधे क्या करोगे? प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लिख लोगे इस तरह से, है ना? जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उतने हम प्लस माइनस इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से आंसर कौन सा होगा बताओ? लेस देन 0 वाला कौन सा होता है? यही वाला ना। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ गया? 2 से 3। सभी का आया था? कितने लोग का? सभी लोग का तो नहीं आया है। ये नहीं समझ में आया? अब क्या डी वाले में? इसमें देखो, सबसे पहला हमारा ये रूल है कि हमारा फैक्टर करने का ट्राई करेंगे ना। फैक्टर हम लोग अगर जिसका हो जा रहा है ठीक है कर दे रहे हैं, जिसका फैक्टर नहीं हो रहा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे? डी चेक करेंगे ना। अगर डी लेस देन 0 आ जाता है तो हम उसका ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को देखेंगे, है ना। अगर वो हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा ओवरऑल जो क्वाड्रेटिक रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना। अगर ये हमारा निगेटिव रहता है और डी लेस देन 0 रहता है तो क्या होगा? ओवरऑल क्वाड्रेटिक जो होगा निगेटिव में होगा ना। समझ पा रहे हो ना? ओवरऑल निगेटिव होगा एक्स के सारे वैल्यूज के लिए, मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यूज रखो ना सबके लिए वो निगेटिव ही देगा, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है ना? ट्राई करके कॉपी पे देख लेना, एक्स का वैल्यू अलग अलग रख के देखना कि क्या वो हमेशा कभी पॉजिटिव दे पा रहा है क्या। समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे हमने फैक्टर कर लिया तो मतलब अच्छा कोई किसी चीज़ को किसी क्वांटिटी को मान लो अगर हमारा रहता है, मान लो समथिंग हमारा x बटे y रहता है इस तरह से, अगर इसको पूरे को ग्रेटर देन 0 रहना पड़े, अगर हमको पता चल जाए कि y जो है लेस देन 0 है तो क्या होना पड़ेगा बताओ? x को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा ना, ताकि दोनों का जो माइनस रहेगा कट के हमारा ओवरऑल प्लस वैल्यूज आ जाए ना, है ना। समझ पा रहे हो ना? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। नीचे का पता लग गया कि पॉजिटिव है, ऊपर का नहीं पता है, क्या कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ओवरऑल हमको पूरा क्या बनाना है? लेस देन 0 बनाना है ना, निगेटिव बनाना है। नीचे का पॉजिटिव तो ऊपर का माइनस में होगा तभी तो हमको ओवरऑल निगेटिव वैल्यूज देगा ना। अभी क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दे इसे। 3/x माइनस 2 लेस देन 1, 3/x माइनस 2 लेस देन 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने से पहले कितने लोग ट्राई करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का? उतने लोग हाथ खड़ा करो। कितने लोग चाहोगे कि इसको हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब x माइनस 2 को उधर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को एक साइड लाके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इजी हो जाएगा ना उस तरह से। ठीक है, बाकी लोग डिफरेंट करोगे क्या? क्या करोगे बताओ? हाँ 1 को इधर लाएंगे ना, ठीक है। ध्यान दो, अगर इस तरह से दिखे ना तो हमेशा हम लोग क्रॉस, देखो इनइक्वलिटी का हमेशा रूल यही है, ध्यान दो सब लोग, इनइक्वलिटी में कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे उधर ना।
इनइक्वलिटी को उस साइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखोगे, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, 1 को इस साइड लाओगे ना, तो 3/x - 2 -1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। किसी का आंसर आया? तुरंत आंसर आना चाहिए, तो बहुत बेसिक हो गया ना। फाइव से टू या 2 से 5? सबसे पहला वाला इंटरवल में छोटा नंबर होता है ना, देन उसके बाद बड़ा नंबर होता है, इस तरह से। नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तभी सही होगा। आपने एक गलती किया कि x को पॉजिटिव नहीं बनाया, x बिना x, सबसे पहला काम करेंगे फैक्टर करने का, देन उसके बाद x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, तभी आंसर सही आएगा। नहीं आया अब तक? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 2 तक कर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक। कितना आंसर आ रहा है सभी का? जिनका कुछ नहीं आ रहा है एक बार सीख लो, ठीक है, ध्यान दो। जिनका नहीं आया अभी तक, देखो 3, इसको क्या है 1/1 कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये सब सभी को आता है सॉल्व करने ना, इस तरह से। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस बीच में लगा, यहाँ पे 1 का x - 2 में करेंगे तो x - 2 डिवाइड बाई कितना, x - 2 कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे 3 - x + 2 डिवाइड बाई x - 2 लेस देन 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - x डिवाइड बाई x - 2, मतलब हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर आ गया है ना। फैक्टर में हम लोग सब लोग कर लिए। यहाँ पे अब x का गुणांक चेक करेंगे कि निगेटिव तो नहीं है ना, यहाँ पे निगेटिव है, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5 हो जाएगा, यहाँ x - 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ तक अब हो गया क्लियर सभी को? अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखें। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, 2 और 5 है ना। इधर हम लोग देखो सबके पावर में क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर है तो इधर हमारा प्लस होता है, इधर माइनस प्लस। इतना सभी लोग ने किया होगा, ठीक है। आपने उसके बाद मैंने बोला था इवन पावर और डिनोमिनेटर चेक करते हैं। इवन पावर तो इसमें है नहीं, डिनोमिनेटर है ना। डिनोमिनेटर क्या है, x - 2 है, तो यहाँ किस पे 0 हो रहा होगा, 2 पे, अनडिफाइंड हो जा रहा है ना 2 पे, तो 2 को आंसर में इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऐसे लग गया, ठीक है। तो अब आंसर लिखते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब हम लोग को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट है ना। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला एरिया हमको लेना पड़ेगा ना, इस तरह से। अब लिख लो आंसर देख के, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट, इधर -इनफाइनाइट होता है, से कहाँ तक, 2 तक, यूनियन 5 से इनफाइनाइट तक। आया समझ में ना? ठीक है, आ गया तो एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। x - 2 x² + 1 लेस देन -1/2। सबको ट्राई करना है, मैं कॉपी चेक करूंगा इस बार। बहुत लोग खाली बैठे हो, इसको सॉल्व करो।
-1/2 है, इधर आएगा तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ ठीक है, प्लस है क्या, प्लस की होगा इनटू है ना, इसको साइन भी लिखो, पूरा लिखा करो, लेस देन 0 रहेगा क्या? किसी का आंसर आया कुछ? इसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो आपने बोला था डी चेक करने के लिए ना, डी चेक करो इसका, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, 0 है ना। ऐसे इससे कंपेयर किया करो, एक ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर किया करो, a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 0, c का वैल्यू कितना है 2। अब d चेक करो, इसका क्या है, d मतलब b² - 4ac, वैसे भी आ गया आंसर, वैसे भी दिख जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। -2 से अच्छा हाँ हमेशा फैक्टर क्या आया, सही है, तो क्या लेना है, लेस देन लेना है ना, ठीक है। कितने लोग का आ गया आंसर, आ गया ना, चलो मैच कराओ एक बार। इधर को हम लोग इधर साइड लाएंगे तो x - 2 डिवाइड बाई x² प्लस 1 प्लस 1/2 लेस देन 0, इतना सब लोग किए होंगे ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2 कितना हो जाएगा, 2x - 4 प्लस x² प्लस 1 डिवाइड बाई में 2x² प्लस 1, यही किए होगे ना, ठीक है। इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक है क्या, x² प्लस 1 क्वाड्रेटिक है ना, एक तरह से अगर कंपेयर किया जाए तो, अगर हमको ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है, मान लो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी ठीक है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2 है, b का वैल्यू कितना है 0 है ना, c का वैल्यू कितना है 2। अब इसके लिए d चेक कर लो, d चेक कर लो, b² - 4, 0 माइनस में कुछ भी घटाएंगे माइनस ही आएगा है ना, और आप मतलब इसके लिए हमारा d लेस देन 0 आ गया, a तो हमेशा पॉजिटिव है ही, तो मतलब ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव होगा क्वाड्रेटिक है ना। अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर x का तुम्हें अगर इसमें नहीं दिया रहा है, x का क्या, x का मतलब x वाला टर्म नहीं रहे, केवल स्क्वायर वाला टर्म रहे, तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है ना, x² जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा है ना, इसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ देंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो नीचे वाला हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ऊपर वाला क्या होना पड़ेगा, ऊपर वाला निगेटिव होना पड़ेगा, तो इसको क्या, ऊपर वाले को इधर लिख लेते हैं, x² कितना है और बताओ, x² प्लस 2x माइनस 3 ना, लेस देन 0, फैक्टर कर लो, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन 0, x कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 3 लेस देन 0, क्या फैक्टर आया, x प्लस 3 एंड x माइनस 1 लेस देन 0, ऑड पावर है ना,
तो हमको इवन वाला कंडीशन चेक ही नहीं करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर है नहीं तो चेक भी नहीं करना पड़ेगा, केवल क्रिटिकल पॉइंट लिख लो -3 एंड 1 लिख लो, -3 1 प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया। अब यहाँ क्या है, लेस देन है, तो लेस देन क्या होगा हमारा -3 से 1। आ गया सभी को? सही कितने लोग का था? क्या हो जा रहा है बाकी लोग को? ठीक है, आगे स्टार्ट करें। हो गया इतना? आगे हेडिंग डाल लो मॉडुलस फंक्शन इक्वालिटी। ठीक है, चलो समझते हैं ना। मॉडुलस फंक्शन आप लोग पहले भी थोड़ा सा इंट्रो हो चुका था ना हम लोग का। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस फंक्शन को? इस तरह से, है ना? ठीक है, मॉड एक्स देखो क्या होता है ना, बेसिकली होता है हमारा अंडर रूट में x² होता है। ठीक है, मॉड जो होता है हमारा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर क्या आता है हमारा +-x, यही आएगा ना। तो मॉड फंक्शन में तो हमारा यही होता था। अगर हमारा क्या होता था, अगर हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था तो हमारा x मिल जाता था, अगर x लेस देन 0 होता था तो -x मिल जाता था, है ना। अच्छा ठीक है, मॉड जो भी है हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा ना बाहर में। क्या ये कभी +-10 हो सकता है? +-10 हो सकता है बाहर में, सही है? ऐसा हो सकता है कभी? क्यों? हाँ, एक कुछ भी नंबर रहा होगा बाहर में, अगर उसका कुछ आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा ना, माइनस तो कभी नहीं देगा ना बाहर में। ठीक है, अगर मॉड लगा हुआ है तो बाहर हमेशा हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मान लो 10 मिल रहा है ना, तो अगर हमको x मॉड हटता है x + y तो क्या बाहर मिल जाएगा, +-10। ये चीज़ सही हो सकता है ना, पर मॉड लगा हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा आप लोग को ग्राफ पुट आउट करने आता है क्या? थोड़ा सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं? अच्छा ठीक है, जैसे मान लो हम लोग दे दिए y = mod x। ठीक है, mod x हमारा दो तरीके से खुलता है, सबको पता है। एक तो हमारा x मिलता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, -x मिलता है कब, जब x लेस देन 0। ये याद हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, y = x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट है। ग्राफ तो हम लोग सब लोग इस तरह से जानते हैं, इस तरह ऐसे बनाते हैं एक्सिस पे ना, तो इसके लिए कुछ पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 इस तरह से रहता है ना, -1 -2 -3। ठीक है, चलो इस पे हम लोग कुछ पॉइंट खोजते हैं ना। x का वैल्यू रखते हैं 0, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, x का वैल्यू -2, मतलब यहाँ पे यही मिल रहा है ना। अब इसको बताओ, ये हमारा 0 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। समझ में आ रहा है ना, ओरिजिन को 0 0 बोलते हैं। ठीक है,
अब 1 1 कहाँ मिलेगा, 1 मतलब x पे 1 यूनिट चलना है, y पे 1 यूनिट, मतलब हमारा यहाँ 1 1 मिलेगा, है ना। 2 2 कहाँ मिलेगा, इसके यहाँ पे y यूनिट पे 2 मतलब, और x पे 2 यूनिट, है ना। उसी तरह से -1 हमारा इधर मिलेगा, एंड -2 इस तरह से मिलेगा, -3 इस तरह से, मतलब इन्हीं को अगर सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर ग्राफ हम लोग इस तरह से लाइन मिला दें तो हमारा किसका ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y बराबर x का ग्राफ बन गया, है ना। इसका ग्राफ बना हुआ है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, पर y बराबर x का ग्राफ है। समझ में आया। तो y बराबर -x का बता सकते हो क्या, इसका ग्राफ y इक्वल टू -x। इसको भी सेम हम इसी तरह से कर सकते हैं ना, ध्यान दो। 0 लेते हैं x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 0, x का वैल्यू 1 लेते हैं y का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो +2, है ना। अगर इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे इस तरह से दिखा दें तो 1 क्या क्या पॉइंट है 0 0, मतलब यहाँ से पास हो रहा होगा, और 1 -1 कहाँ पड़ेगा, x पे 1 यूनिट और -1 यहाँ समथिंग नीचे पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। अगला है 2 -2, यहाँ पे आगे 2 आएगा, -2 का आएगा नीचे, है ना, इस तरह से, है ना। और आगे बताओ -1 पे 1, -1 कहाँ पे x मिलेगा इधर, इस पे 1 यूनिट मतलब ऊपर जाना पड़ेगा इस तरह से ना, समझ पा रहे हो। -2 पे 2, -2 मतलब -2 इधर और 2 यूनिट इधर, मतलब इस तरह से, मतलब y बराबर -x का ग्राफ इस तरह से बन रहा है। समझ रहे हो ना, पॉइंट हम लोग निकाल के इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। तो ठीक है, इतना ग्राफ बन गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं ना, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाते हैं। एक क्या ग्राफ बनेगा, y बराबर x का ग्राफ बनेगा जब हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा, और y बराबर -x का ग्राफ बनेगा जब x लेस देन 0 रहेगा, है ना। तो चलो ये हमारा दोनों ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब हमारा यहाँ पे 0 है, तो इसके बाहर हमारा x बड़ा होगा ना 0 से, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ। y बराबर x का ग्राफ का है, यही है ना। तो 0 से आगे का ही ग्राफ बनाना, 0 या 0 से आगे का ही ग्राफ बनाना है, तो इस तरह से बना लोगे, समझ में आया। और x लेस देन 0 के लिए -x ग्राफ, x लेस देन 0 मतलब यहाँ से अगर 0 से इधर आएंगे तो x लेस देन 0 होगा ना, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ, तो मतलब हमारा इस तरह से बन गया, समझ में आ गया। तो मतलब मॉड x का ग्राफ हमारा इस तरह से हो गया ना, ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड x का। क्लियर है, नहीं आया समझ में। मतलब मॉड x का ग्राफ हमारा V टाइप का बनता है ना, याद रहेगा ना हमेशा। नोट करना है कर लो जल्दी से। आप लोग के यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है क्या, एक भी नहीं है। बाकी प्रयास में तो 1 2 है, ऐसा है, मतलब बाकी हर जगह है। समझ गए हो ना अभी जो इतना हम लोग सीखे हैं मॉड का। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो ना, समझने पे फोकस किया करो। हो गया।
अच्छा, आपसे किसी चीज़ का ग्राफ पूछेगा, अगर पावर में 1 रहेगा तो आप बता सकते हो क्या? अगर ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना रहे, अगर x के y के पावर में 1 रहे तो आप बता सकते हो कैसे बनेगा ग्राफ? कैसे बनाओगे? हमेशा ऐसे ही पॉइंट रख रख के चेक करोगे ना, अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको इजी लगे, जो जिस पॉइंट पे निकालना वैल्यू उस पर आप निकाल दोगे। x का वैल्यू रखोगे कोई, y का वैल्यू हमको पता लग जाएगा इक्वेशन से, है ना। ऐसे कई सारे मल्टीपल पॉइंट हम लोग देख लेंगे, देन आपस में पॉइंट को मिला देंगे, है ना, तो हमारा ग्राफ भी बन जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? और मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? v होता है ना। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, आपको ध्यान दो, अगर दे रखा हो y इक्वल टू में मॉड x प्लस 5 इस तरह से दे रखा हो, है ना, तो आप मॉड देखोगे तो इसको अगर ब्रेक करना रहे तो आप ऐसे ही करोगे ना। हमको क्या मिलेगा? x प्लस 5 मिलेगा। कब मिलेगा? जब x प्लस 5 हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। और माइनस में x प्लस 5 मिलेगा। कब मिलेगा? जब x प्लस 5 क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यही लिखोगे हमेशा, ठीक है। और इसको सिंपल कर सकते हैं ना, इसको देखो लिख सकते हैं x लेस देन माइनस 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा बताओ, y इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 का ग्राफ हमें बनाना है ना। y इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 का ग्राफ, तो यार ये इस तरह से ध्यान दो, जैसे हम लोग y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कहाँ बनाते थे? ओरिजिन पे बनाते थे, v बना देते थे ना, ओरिजिन पे v बना देते थे। तो अगर हम लोग मॉड में x माइनस 1 का ग्राफ बनाना पड़े तो उसी v को हम लोग 1 पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मॉड में x माइनस 1 है तो उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देंगे? v को 1 पे शिफ्ट कर देंगे, है ना। अगर यहीं पे y इक्वल टू मॉड में x प्लस 1 रहेगा तब क्या करोगे? उसी ग्राफ को माइनस 1 पे शिफ्ट कर दोगे, है ना। ये हमारा माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक चीज़ बता सकते हैं इसमें, अगर हम हमारा ग्राफ में मिल जाए माइनस में मॉड x इस तरह से, है ना, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ भी मिलता है ऊपर की तरफ इस तरह से होता है ना। अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो वही जो हमारा ये वाला वैल्यूज दे रहा होगा ऊपर में प्लस में, वही वैल्यूज हमको नीचे माइनस में देना लग जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ किसका कैसे बन जाएगा? इस तरह से। इजी है ना? लिख लो इतना। ग्राफ एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। मतलब आप लोग के बुक में वो नहीं होगा भले से, पर ग्राफ के हेल्प से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, अभी पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेते हैं तो लास्ट में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन करो। ये दो क्वेश्चन करो सॉल्व। टाइम है ना अपने पास? अभी कितना टाइम है? कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ये दो क्वेश्चन तुरंत करो जल्दी से।
चलो ठीक है, मैच कराओ, देखो कितने लोग सही किए हो, टाइम बहुत हो गया ना। पहला वाला क्या काम करोगे, इसको यही करोगे ना, y इक्वल टू अगर मॉड में x प्लस 7 है तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, हमको x प्लस 7 मिलेगा, कब मिलेगा, जब x प्लस 7 हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 होगा, है ना। माइनस में x प्लस 7 मिलेगा, कब मिलेगा, जब x प्लस 7 हमारा लेस देन 0 रहेगा। सब लोग सही किए हो, ठीक है। अगला ग्राफ सीधे सिंपल सा वही, उसी को ग्राफ को कहाँ पुट करना है, 2 पे शिफ्ट कर देना है v को, है ना। समझ में आया सभी का, सही है, ठीक है। अगला ग्राफ हम लोग बनाना सीखते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं, तो कुछ हम लोग पॉइंट खोज लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप x का वैल्यू 0 रखो, ठीक है, y और x का वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, देखो क्या क्या मिलते जाएगा। x का वैल्यू 0 रखो, बताओ क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे -1 मिलेगा, बाहर कितना आ जाएगा, +1, है ना। बाहर कितना आ जाएगा, +1, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 रखो, कितना, मतलब 4 मिल रहा है। समझ आ रहा है ना। तो कैलकुलेटर जल्दी जल्दी बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ, 0 पे कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। 1 पे कितना मिलेगा बताओ, हाँ 1 पे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4, मतलब 1 पे भी हमको 4 मिल रहा है ना। 2 पे बताओ कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, यहाँ पे 5, 2 पे हमको क्या मिला, 6 मिल रहा है ना, ठीक है। और पॉइंट खोजो अलग अलग। -1 पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे माइनस लिख लो, ठीक है, गलती हो गई, यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन देखने दो एक बार, x माइनस वो 3 है, हाँ माइनस में 3 है, ठीक है। तो वो 0 पे हमको 4 मिल गया, 1 पे 4 मिल गया, और 3 पे पुट करो, कितना मिल रहा है, 3 पे उधर 0 हो जाएगा, इधर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। 3 पे एक सेकंड, x माइनस 1, x माइनस 3, ठीक है। 3 पे हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। और -1 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिलेगा हमको, यहाँ पे 6 मिलेगा ना, ठीक है। और -2 पे, -2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 5, मतलब 8 मिल रहा है ना, ठीक है। चलो हम लोग प्लॉट करने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ 1 है, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से दिखा लेते हैं, हाँ बोलो। 1 रखेंगे तो क्या 2 मिलेगा ना, एक बार देखो यहाँ गलत, तुम ही लोग 4 बोले हो ना। 1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे ना, तो कितना 3 हो गया, है ना। 1 पे हमको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ठीक है, इसको बाकी सही है ना, पॉइंट एक बार ही चेक कर लेना। इसको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं ना। 0 पे हमको क्या मिला है, 4 मिला है, तो 0 पे हमको 4, मतलब 0 हमारा यहाँ पे रहता है, इसको 4 यूनिट आगे ले जाना पड़ेगा ना ऊपर, मतलब यहाँ पे 4 मान लो समथिंग यहाँ पे, तो हमको 0 4 इसी पॉइंट को बोलेंगे ना, ठीक है। आगे बताओ, 1 पे 2 मिल रहा है, 1 पे 2, 1 हमारा यहाँ पे 2 यहाँ है ना, 1 पे 2 मिला, ठीक है। आगे 3 पे 2 मिला है, 3 पे 2, 3 हमारा कहाँ पे, यहाँ 1 2 3, 3 पे क्या मिला है, 2 मिला है, यहाँ पे मिला, ठीक है। और 2 पे कितना मिला, एक बार 2 पे भी चेक कर लो कितना मिला है। 2 पुट करोगे यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 पुट मिलेगा ना, प्लस में यहाँ मिलेगा कितना, -1, मतलब 2 मिल रहा है ना, मॉड उसको प्लस कर देगा ना, 2 मिल रहा है। 2 पे भी हमको 2 मिल रहा है, मतलब 2 हमारा जो है यहाँ पे भी हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। आगे आप 3 रखो, 3 पे कितना मिला है, 3 पे 2 हो गया। 4 पे भी एक बार चेक कर लो, 4 पे आगे का ग्राफ कैसे जा रहा है, 4 पे चेक करो कितना मिल रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा, आगे 1 हो, 4 पे हमको 4 मिल रहा है ना, 4 पे हमको 4, मतलब हमारा इस तरह से है ना, ठीक है।
अब -1 पे कितना मिला था? -1 पे हमको 6 मिला था। -1 पे 6 समथिंग ऊपर आएगा इस तरह से, है ना। और 5 पे चेक करो कितना मिल रहा है। 5 पे यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस में 7 मिल रहा है। हाँ, वहाँ से 2 मिलेगा, है ना। 6 मिल रहा है ना। ठीक है, तो 6 हमारा कहाँ पे आएगा? समथिंग इधर आएगा, है ना। चलो अब पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। आगे ऐसे वैल्यू हमारा बढ़ता जाएगा। पॉइंट को मिलाते हैं इस तरह से, यहाँ हो गया इस तरह से ग्राफ, देन आगे इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब हमारा एक ग्राफ इस तरह से मिल रहा है ना। समझ में आया? ठीक है, यहाँ से अगर पैटर्न अगर समझा जाए थोड़ा सा, अगर हमारा मॉड में समथिंग इस तरह से दिखता है, मॉड में x प्लस कुछ भी, मतलब मॉड में जो ये फॉर्म दिया हुआ है बीच में प्लस रहता है, तो उसका ग्राफ क्या मिलेगा? बोट टाइप मिलेगा ना। इसको बोट टाइप बोल सकते हैं ना। समझ में आया? हाँ, एक बार लिख लो इसको। समझ में आ गया? नहीं आया कुछ भी? अच्छा, इसको समझ गए इस ग्राफ को? अगर ठीक है, ग्राफ में बहुत सारा पॉइंट चेक करना पड़ रहा है तो अच्छा, इसको अगर ध्यान दो, एक बार देख लो इसको, फिर लिख लेना ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाना हुआ, हमें ज़्यादा पॉइंट चेक कर टाइम नहीं अपने पास, इसको बनाना है, तो क्या काम करेंगे? ये हमारा 6 है ना, यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? किस पे 0 हो रहा है? 6 पे 0 हो रहा है। और ये किस पे 0 हो रहा है? 9 पे 0 हो रहा है ना। 6 और 9 हमारा इधर मिलेगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप एक बार पुट कर लेना 6 पे हमको पूरे 6 पे इसको क्या मिल रहा है ना। 6 रखो पुट, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा? 3 मिल रहा है ना। तो मतलब हमारा 3 यूनिट ऊपर होना चाहिए। या 9 पे पुट करो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 मिल गया, मतलब हमारा यहाँ पे 9 पे भी हमको 3 मिल रहा है। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है देखो इसी तरह से मैच करेगा, इतना तो मैच करेगा, है ना। मॉडुलस ग्राफ है तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 पॉइंट से भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा, है ना। कुछ समझ में आया? एक बार और ध्यान दो, जैसे देखो हमने एक पूरा हमारा 0 अंदर वाला पार्ट 0 किस पे हो रहा है? 6 पे 0 हो रहा है ना। यहाँ पे 9 पे 0 हो रहा था, तो 6 पे जब 0 हो रहा है तो यहाँ पे ठीक है, इन दोनों को लिख लो। एक बार 6 पे इसका पॉइंट निकाल लो, कितना आ रहा है? यहाँ पूरा 0 हो गया और यहाँ पे 6 - 9 मतलब 3 हो रहा है, मतलब टोटल हमको यहाँ से 3 मिल रहा है ना। तो 6 पे 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, है ना। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, 9 पे भी हमको 3 यूनिट ऊपर जा रहा है, तो मतलब हमको समझ में आ गया कि इसका जो बोर्ड टाइप है 6 और 9 पे हमारा ये बेस रहेगा, बाकी हमारा ऊपर रहेगा इस तरह से। समझ में आया? बोर्ड का जो बेस रहेगा वो 6 और 9 पे रहेगा, बाकी हमारा ऊपर इस तरह से चला जाएगा। समझ में आएगा? अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, ट्राई करना आप लोग। अच्छा बनाना ना, टाइम मिलता है तो बनाना इसको। मॉड में मान लो यहाँ पे x + 2 है, प्लस में x - 5 है, ठीक है। इसको पॉइंट थोड़ा देख देख के, इसको पॉइंट देख देख के प्लॉट करना, ठीक है। देखो कैसा आता है, एक बार के लिए देखना है इसका ग्राफ ना। बाकी कोई किसी को डाउट है अभी तक के क्लास में तो पूछ लो।
बहुत लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा ना क्या चल रहा है। आ रहा है समझ में सबको? लग तो नहीं रहा है आ रहा है। तुम्हें आ रहा है समझ में? क्या? हाँ। फिर से बोलो, मेरे को समझ नहीं आया क्या किसका पूरा टोटल क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू मॉड में x प्लस 7 था ना? हाँ तो कहाँ क्वेश्चन कहाँ था? ये पहले दिए थे क्या? तो ऐसा ही वाला तो बना था -7 पे बने। अगर यहाँ पे x प्लस 7 है, इसका ग्राफ 7 पे भी बने, -7 पे भी बन जाएगा ना? हाँ यही तो बना, ऐसे ही बनेगा। तो आप सिर्फ इसका बनाते, इसका नहीं बनाते? मेरे को लगा जो माइनस माइनस आता है तो नहीं बनाते होंगे ऐसे। नहीं बनाते हैं, सबका ग्राफ बनेगा ना। तो ये फॉर्मेट लिख के ग्राफ बनाएंगे तो सही है सर। पहले ये लिखेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। हाँ ये डिफाइंड होने के लिए ऐसा होना, अगर बोलेगा कि मॉड को डिफाइन करो ना, हाँ जाओ मॉड को डिफाइन करो ना, तो आप ऐसा लिखोगे, ठीक है? यस सर। नहीं तो ग्राफ बनाने के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप समझाने के लिए इसको लिख सकते हो कि हाँ ऐसा है, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। कुछ आ रहा है समझ में इधर में? यस सर। उसका पॉइंट खोज खोज के आप प्लॉट करो एक बार ग्राफ। करना मैं अगले क्लास में चेक करूँगा ना। टाइम हो गया।